हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11वीं के गणित के एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक को समझा था। आज हम उसी एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को करते हैं, तो देखते हैं। और एक्सरसाइज है 1.3। इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, आपको भरना है सबसेट और डज नॉट सबसेट। तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, मतलब पहले वाला समुच्चय का सारा अवयव यदि दूसरा बी में हो, समुच्चय में हो, तब उस स्थिति में पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता था। तो वही हमको इसमें उसी के आधार पर भरना है। आपको ये बताना है कि पहले वाला सारा अवयव बाद वाला में है या नहीं है। यदि होता है तो उपसमुच्चय होगा और नहीं होता है तो नहीं होगा। तो देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है जिसमें शुरू में कह रहा है पहलक्का में कि 2, 3, 4 पहला का सदस्य है, पहला समुच्चय में है, और बाद वाला में है 1, 2, 3, 4, 5। तो बताइए कि क्या इसमें जो है सब के सब उसमें है या नहीं। इसमें 2 तो 2 भी है, 3 तो 3 भी है, 4 तो 4 भी है। इसका मतलब ये होगा उपसमुच्चय है, सबसेट भरेंगे इसमें। दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रश्न, विद्यालय के 11th का स्टूडेंट, कोई 11th का स्टूडेंट है, 11th क्लास का है, और दूसरे बात में कह रहा है, बाद वाला में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए बी सी, और दूसरी तरफ है बी सी डी। देखिए इसमें ए है, उसमें ए नहीं है, मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है, तो इसको करेंगे डज नॉट सबसेट। नंबर 3, तीसरा प्रश्न है विद्यालय के 11th का विद्यार्थी और दूसरी तरफ है विद्यालय का विद्यार्थी। बताइए कि जो 11th का विद्यार्थी होगा वह तो विद्यालय का भी होगा ना, जो विद्यालय में होगा तभी तो 11th में होगा, इसलिए ये भी समुच्चय है। नंबर 4, चौथा प्रश्न कर रहा है कि किसी समतल में स्थित वृत्त। अब देखिए समतल में वृत्त है तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। और दूसरे तरफ कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्या ये सब के सब 1 सेंटीमीटर मिल सकता है? ये संभव नहीं है। ये वाला इसमें हो सकता है लेकिन ये सब के सब उसमें नहीं हो सकता है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी समतल में स्थित त्रिभुज, त्रिभुज में भी देखें तो छोटा भी त्रिभुज हो सकता है, बड़ा भी त्रिभुज हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ कह रहा है किसी समतल में स्थित आयत। इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसमें तो कम से कम कुछ रिलेशन भी था कि ये भी सर्किल है वो भी सर्किल है, इसका तो कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है। अर्थात बस एक ही है कि वो बहुभुज है, लेकिन ये त्रिभुज, इसमें 3 भुजा उसमें 4 भुजा है, तो कभी ये वाला उसमें तो मिल ही नहीं सकता, अर्थात ये तो होगा डज नॉट सबसेट डायरेक्टली। नंबर 6 नंबर में कह रहा है किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज। देखिए एक तरफ फिक्स कर दिया, इधर में समबाहु है, और दूसरी तरफ में कह रहा है कि किसी समतल में स्थित त्रिभुज। अब देखिए दूसरी तरफ में त्रिभुज है तो इसमें समद्विबाहु भी होगा, क्योंकि इसमें त्रिभुज है, सारा प्रकार का बाद में त्रिभुज है, शुरू में केवल समबाहु है, तो ये वाला इसमें मिल सकता है। क्योंकि इधर में केवल त्रिभुज कह रहा है तो समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, अर्थात ये उपसमुच्चय होगा। नंबर 7 नंबर है एक समप्राकृत संख्या, शुरू में दे दिया समप्राकृत संख्या, तो 2, 4, 6, 8 इस टाइप से, और बाद वाला में कह रहा है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0, -1, -2, -3, इस प्रकार से, उधर में 1, 2, 3, 4, 5। तो देखें तो ये सब के सब 2, 4, 6, 8 देखिए इसमें मिल जाएगा, 2, 4 अगला 6 होता है, फिर ये मिल सकता है मिलेगा ही मिलेगा, अर्थात ये भी हो जाएगा सबसेट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है सबसेट और डज नॉट सबसेट, मतलब कि सत्य असत्य है या नहीं। तो अभी जो आपने बनाया इसके आधार पे इसे आप आसानी से बता सकते हो, पहला क्वेश्चन के आधार पे कि कहाँ पर सबसेट लगेगा और कहाँ पर डज नॉट सबसेट लगेगा, और उसके आधार पर सही है या गलत है आप आसानी से अब बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 हो गया, 2 आप कर सकते हो, 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इसमें भी अब थोड़ा सा है परिवर्तन, थोड़ा सा समझा दें तो आप आसानी से कर सकते हो। देखते हैं
देखिए प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5। देखिए हम यहाँ पे इतना आपको समझा दें कि देखिए इस समुच्चय के अंदर में जो भी लिखा हुआ है वह डायरेक्टली इसका सदस्य है। जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए है, एक इसका सदस्य है, 2 भी इसका सदस्य है। यहाँ पर देखें तो ये ब्रैकेट में ध्यान 3 और 4 दोनों एक साथ देगा तब ए का सदस्य है, और 5 भी ए का सदस्य है। लेकिन इसी सदस्य पर यदि ब्रैकेट एक और चढ़ाए, अभी तक ये सदस्य था, तो देखिए सदस्य पर यदि आप ब्रैकेट चढ़ा दो, मतलब 5 पर यदि हम ब्रैकेट लगा दें, मध्यम ब्रैकेट, तब ये उप समुच्चय हो जाता है। उसी प्रकार इस सदस्य पे भी यदि हम 3 4 लें तो अभी तक तो ये सदस्य है ए का, लेकिन जब इस पर हम ब्रैकेट लगाएंगे तब ये इसका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये हो गया उपसमुच्चय, यहाँ पर है सदस्य। तो यदि आप देखें तो इतना ही के आधार पे आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को भी बता सकते हो। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कौन कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। पहला में 3 4, देखिए यही क्वेश्चन पहला है कि 3 4 सबसेट ए, तो 3 4 सबसेट ए क्या सही है? तो वो गलत है, क्योंकि 3 4 ये जो टोटल है ये इसका सदस्य है, सबसेट नहीं है। ठीक है, अगला में कहा है, अगला में पूछा सदस्य है, तो हाँ सदस्य है। तो आप चाहें तो इसके आधार पे आप इसके सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी उपसमुच्चय को लिखें। तो उपसमुच्चय निकालने की विधि हमने पिछला क्लास में बताया था, फिर भी हम एक और क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। मान लेते हैं 4 का हम दूसरा नंबर बता रहे हैं। समुच्चय आपको दिया है ए बी, और देखते हैं इसके उपसमुच्चय को कैसे लिखा जाता था। तो हमने कहा था किसी भी समुच्चय में एक फाई जो होता है सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उसके बाद हमने कहा था कि आपको एक एक करके पहले लिखिए, पहले मतलब खाली ले लिए, मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं लिए। अब हम एक एक करके लेंगे, पहले ए फिर बी, ओके। अब एक एक वाला भी हो गया, अब दो एक साथ ले लेंगे ए और बी। तो इस प्रकार से हम उपसमुच्चय को लिख सकते थे। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बी का आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है पी ए मतलब घात समुच्चय में कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5। मतलब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ पी ए बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। और फिर कहा a बराबर 5, एक समुच्चय है a बराबर है 5। 5 का मतलब कि नंबर ऑफ a कितना, 5 मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली, इसमें एक भी अवयव नहीं है, अर्थात नंबर ऑफ a बराबर हो जाएगा 0। ओके, तो a में कितना सदस्य होगा 0। और आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला, चूंकि नंबर ऑफ पी ए इक्वल 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए, अर्थात यदि हम निकालें नंबर ऑफ पी ए तो हो जाएगा 2 के पावर संख्या 0 अर्थात 1 आंसर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर है अंतराल के रूप में आपको दिया है एक्स सच दैट, मान लेते हैं समुच्चय का नाम है ए, अंतराल के फॉर्म में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -4 लेस देन एक्स लेस इक्वल 6। तो इसके बारे में हमने कहा था जब हम अंतराल को पढ़ा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर अंतराल यदि हमने जो कल के क्लास में किया था उसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए इधर में इक्वल, जिधर में इक्वल नहीं रहता था उधर में छोटी ब्रैकेट, और जिधर में इक्वल लगता था उधर में बड़ी ब्रैकेट देते थे। अर्थात यदि हम लिखना चाहें तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना कि इधर में ब्रैकेट मतलब इक्वल नहीं है, मतलब इधर में छोटी ब्रैकेट, अंक है -4 तो -4, और उधर में 6 है तो 6 लगा देंगे बड़ी ब्रैकेट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यदि मान के चलिए कि इधर भी इक्वल होता तब यहाँ पर हम देते हैं बड़ी ब्रैकेट में -4 और उधर 6 बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, यदि उधर भी इक्वल नहीं होता तो इधर भी देते छोटी ब्रैकेट और इधर भी देते छोटी ब्रैकेट। ओके, तो आप इसे आसानी से, हमें लगता है समझ में ये आ गया होगा कि क्या हमें करना है।
आपको यदि फिर भी समझ नहीं आया तो कल का वीडियो आप देख लीजिए, पिछला वीडियो जिसमें हमने इसे समझाया था अंतराल के बारे में। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम प्रश्न है। अगला में क्वेश्चन में आपको दे दिया है -3 0 और इसे कह रहा है, इसमें दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट है और कह रहा है कि इसे आप समुच्चय के रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण के रूप में। तो कैसे लिखोगे? इसमें सीधा सा काम क्या करना होगा, मध्यम कोष्ठक देना है। जैसे इसमें लिखा हुआ x सच दैट x, तो यहाँ भी आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब यहाँ के बाद देखिए, अब ध्यान से, तो -3 के पहले भी छोटी ब्रैकेट है, मतलब कि इक्वल नहीं होगा, और 0 के बाद भी छोटी ब्रैकेट है, मतलब इसमें भी इक्वल नहीं होगा। अर्थात इसका वैल्यू होगा -3 से होगा ज़्यादा x का मान और 0 से होगा कम। उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो देखिए, इस प्रकार से हम चाहें तो समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में और रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज के लिए सार्वत्रिक समुच्चय बताइए। देख दिया समकोण और इतना, तो दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि सार्वत्रिक समुच्चय बताओ। तो सार्वत्रिक के बारे में हमने कहा था कि यदि 2 या 2 से अधिक सभी समुच्चयों का सारा अवयव किसी एक समुच्चय में आपको दिखाई दे रहा हो, तो उस स्थिति में जिन समुच्चयों का सारा अवयव किसी एक में दिखा था, वो एक वाला समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। अर्थात यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर 3, तो 3 नंबर में सारा अवयव आपको मिल जाएगा। जो भी समुच्चय ए का अवयव, बी का अवयव और सी का अवयव, सारा का सारा अवयव आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 9 नंबर में सार्वत्रिक समुच्चय हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो तब तक के लिए गुड बाय।